आप सबको मेरा नमस्कार और इस साल का स्वागत भी करता हूँ। मैं अब आपको दूसरे सम के कहानियों का रिवीजन कर रहा है। सबसे पहले पहली कहानी दूध का दाम, प्रेमचंद के दूध का दाम के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। दूध का दाम की कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबको जानता है, दूध का दाम एक सामाजिक कहानी है। वह कहानी समाज के दलित वर्गों के उद्धार के उद्देश्य के लिए प्रेमचंद ने लिखा है। दूध का दाम का मुख्य पात्र दूध देने वाली एक भूंगी औरत है। एक जमींदार के घर पर समाज के लैंडलॉर्ड जमींदार के घर पर काम करने वाली एक भंगी जाति की, उनका नाम है भूंगी। भंगी जाति की औरत की शोषण की कहानी है दूध का दाम। जमींदार को 3 लड़कियां हुई थी। इस बार अपने पत्नी चौथे बच्चे को पैदा होने वाला है। उनका विचार है कि इस बार भी अगर चौथी बार भी एक लड़की हो जाए तो उनका बहुत निराशा हो जाएगी। खुशी की बात है कि इस बार उनको एक लड़का पैदा हुआ। इस लड़के को देने के लिए जमींदार की पत्नी को दूध नहीं था। इसकी वजह से अपने घर की नौकरानी भूंगी से दूध देने का भूंगी से अपने बच्चे को दूध देने का वादा किया था। भूंगी ने नौकरानी तैयार किया। नौकरानी को उसी समान आयु वाले एक बच्चे थे, लड़के थे। उनका नाम था मंगल और जमींदार का बेटा का नाम है सुरेश। इस मंगल को देने का दूध इस मालिक के या जमींदार के बेटे को देने के लिए वह भूंगी नौकरानी तैयार थी। उसको अपने दूध दिया जा रहा है। इसके बदले में बहुत अधिक पैसा, जायदाद। वे गरीब लोग हैं, समाज के निम्न दलित वर्ग के प्रतिनिधि है। समाज के बड़े लोग उनको हमेशा शोषण कर रहा था। इसकी उपहार के रूप में बहुत अधिक जायदाद, सोना, चांदी, पैसा जमींदार के द्वारा दिया करता था। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। सारे गांव में एक तरह का फ्लू फैला गया। इस फ्लू फैलाने की वजह से अपने पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होने के बाद भूखी और अपने बेटे की स्थिति बहुत दयनीय थी। कई महीना बीत गई। इसी सिलसिले में एक दिन अपने पुराने एक अलमारा को साफ करने के समय
इस गूंगी औरत को एक गेहूं का सांब काटा था। इस गेहूं का सांब विषैला सर्प था, विषैला सांब था। उसे काटने की वजह से थोड़ी देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद अपने बेटे मंगल की स्थिति और बहुत दयनीय थी। उनको उसी अपने माँ की मृत्यु के पहले ही उनके बेटे मंगल को अच्छी तरह पालन पोषण किया करता था। अच्छी तरह उस बंगले से, ज़मींदार के घर से या बंगले से अच्छे अच्छे भोजन मिले थे, दूध मिले थे, पानी मिले थे, सब मिले थे। लेकिन अपनी माँ की मृत्यु के बाद मंगल को पुराने जैसे ही आधार सत्कार नहीं मिला था। एक दिन वो तो बड़ा हो गया, 4-5 साल हो गया दोनों, सुरेश और मंगल। एक दिन खेल करने के लिए बाहर गए थे और जमींदार के बेटे गधे का जो खेल खिलाने का उद्यम मंगल के पास रखा था, लेकिन मंगल ने उनको इनकार कर दिया था। लेकिन बहुत मजबूरी से मंगल ने अंत में सहमत किया था। जब सुरेश मंगल के पीठ के ऊपर चढ़ गया था, तब सुरेश नीचे गिर गया था। बहुत जोर से चिल्लाया। अपनी माँ ने अपने बेटे सुरेश की चिल्लाकर सुन लिया था। तभी से इस बेचारा लड़का मंगल की अवस्था बहुत दयनीय थी, दुरवस्था थी। उनको अपने एक दोस्त कुत्ता हमेशा उनके साथ था, वही उनका दोस्त था मंगल का। उन दोनों, मंगल और उनके दोस्त कुत्ते की, यानी उनका नाम क्या है, उनकी देह अवस्था उसी दिन से बहुत खराब था, दयनीय स्थिति था। लेकिन उनकी अवस्था बहुत दयनीय था दोनों की। जब अपने बाप मारने के बाद मंगल की अवस्था बहुत दयनीय थी। वास्तव में इसी से इस कहानी का सारा समाप्त होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि दूत का दाम, जो उसका सिग्निफिकेंस, द टाइटल, शीर्षक का सिग्निफिकेंस या सार्थकता क्या है। दूत का दाम, दूत के बदले में एक व्यक्ति ने किसी को दूध दिया था, उसको बदले में पैसा मिल जाता जो बिकने के लिए। उसी प्रकार दूत के लिए दाम उसको मिला था। क्या दाम मिला था? अपनी माँ जिंदा होते वक्त तक उनको सारे आहार, सारे जायदाद, सारे पैसा, सारे बंदोबस्त किया था। लेकिन उनकी माँ की मृत्यु के बाद उसको दयनीय अवस्था था। तभी दूत का दाम शीर्षक की सार्थकता है कि अपने बेटे पीने का दूध अपने मालिक के बेटे सुरेश को दिया था एक बेचारा औरत। उसको उसके बदले में कुछ दाम मिला था। वही है इसका शीर्षक का औचित्य। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपने सारे उपन्यासों में
समाज के दलित, निम्न, पीड़ित, दमित और कृषक वर्गों के दयनीय स्थितियों का वर्णन किया गया है। आप सबको मालूम है प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1880 में हुआ था। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। और उनका सारे कृतियाँ, उनको बचपन का नाम धनपत राय था। उनको पहले कहानी संग्रह का नाम है सोचे वतन। सोचे वतन में समाज के देशद्रोहों की कहानियों को मानकर तदा उस काल के सरकार ने उसको जेल में भर्ती कराया था। कुछ साल के बाद वह जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद भी प्रेमचंद ने बहुत सारे प्रयोजनक अच्छे अच्छे कहानियाँ या उपन्यासें लिखी थी। इन सब का प्रमेय, इन सब का सारांश, इन सब का लक्ष्य उद्देश्य समाज के निम्न दलित लोगों का उत्थान है। यही इस दूत का दाम कहानी का सारांश है। आप सब ये छोटे से वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद आप उसका कमेंट दीजिए। इसके बाद में हमें और एक कर सकता है, इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रेमचंद का जन्म कहाँ और कब हुआ। दूसरा प्रश्न है गूंगी का दूध कौन पीता था। सुरेश। दूध का दाम कहानी का प्रतिवादी विषय क्या है, मैंने बता दिया था। प्रतिवादी विषय समाज के दलित, दमित, पीड़ित, गरीब, कृषक वर्गों की कई समस्याएं हैं और इसका लक्ष्य है इस तरह के वर्गों का उत्थान हमें ज़रूर बताना है। गूंगी का वो दूध का दाम कैसे मिला, कैसा सामान भी मिला, मैंने बता दिया था। गूंगी के मरने के बाद बेटा मंगल की अवस्था क्या थी, बहुत दयनीय थी। और उसका सारांश आप बताना है, छोटी बताना है। और दयनीय थी, उसको हमेशा मालिक के या ज़मींदार के बेटे सुरेश पिटाया था, तंग करता था, गालियाँ देता था। और वही खेल का कहानी बताना है। अगला ये सब दूध का दाम ऐसे के रूप में पूछा गया है। और दूध का दाम में एक ये प्रश्न मेरा पुराने इंटरनल एग्जाम जुलाई 2018 के प्रश्न था। मैं अब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माम के दूध पिलाया। अपने तो मसे से सवारी करोगी, मैं घोड़ा की बैरज हूँ। सब प्रसंग व्याख्या दीजिए। और तो 4 अंक का 4 मार्कंडे चौधरीमान। इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया था। तो गधे का खेलने के लिए पहले इनकार कर दिया था मंगल ने। इसके बाद में उन्होंने सहमत किया था। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुई थी। उसके बाद भी उनकी अवस्था बहुत दयनीय थी। अगले प्रश्न यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ। प्रेमचंद की 4 उपन्यासों का नाम लिखिए। दूध का दामन चित्र सामाजिक समस्या क्या थे। प्रेमचंद समकालीन है, पढ़ित कहानी के आधार पर इसका कथन का विचार कीजिए। दूध का नाम का इससे के रूप में पूछा गया है। पूंछ की रात किसकी कहानी है। अगले प्रश्न में पूंछ की रात प्रेमचंद की कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। इस तरह सारे प्रश्नों को उत्तर आप दे सकता है। मैंने कहानी बताने के वक्त इन सब की सूझी बता दिया था।
आप सब इस वीडियो आप सबको लाभान्वित होगा। नमस्कार।